दाइमा, दाइमा देखिए, मीरा ने हमें अपनी मूर्ति दे दी है। क्या? हाँ, मैंने कहा था ना, मीरा हमें मना नहीं करेगी। उसने बड़ी खुशी से हमें ये मूर्ति दी है। अब तो आप मान गई ना, हमारी बहन स्वार्थी नहीं है, हमारी सच्ची बहन है। अब मैं जाकर मीरा को ये मूर्ति वापस करके आता हूँ। रुकिए कुंवर सा, ऐसे भी क्या जल्दी है? थोड़ा इंतजार कीजिए और देखिए, अभी थोड़ी ही देर में मीरा खुद दौड़ती हुई आएगी अपनी ये मूर्ति वापस लेने। अगर कल सुबह तक ये मूर्ति आपके पास रहती है, तब हम मानेंगे कि मीरा आपसे अपनी मूर्ति से भी ज्यादा प्यार करती है। उसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, कल तक ये मूर्ति हम अपने पास ही रखेंगे और सुबह लाकर आपको दिखाएंगे। दाइमा, अब हम क्या करेंगे? सब उल्टा हो गया। मीरा ने वो मूर्ति जयमल को दे दी। अच्छा ही है, ये काली रात मीरा और जयमल के बीच की इस दरार को बढ़ाने के लिए हमारी मदद करेगी। मीरा, क्या बात है बेटा, अभी तक सोई नहीं? रानी सा, आज मीरा ने अपने गुड्डे से झगड़ा किया और इतना ही नहीं, उसने अपना गुड्डा जयमल कुंवर सा को दे दिया। बेटा, ऐसी क्या बात हो गई कि तुम अपने गुड्डे से रूठ गई? क्योंकि वो अच्छा नहीं है मासा, मैं उसे कभी भी बात नहीं करूंगी। क्यों बेटा? सब कहते हैं कि हमारा गुड्डा सबकी इच्छा पूरी करता है और उसने हमारी बात ही नहीं मानी। तलवारबाजी में उसने हमारे बाबूसा को नहीं जिताया। जब वो हमारी बात ही नहीं मानता तो हम उसे अपने पास क्यों रखें? यहाँ बैठ मेरे पास। अरे बाबरी, अपने गुड्डे के बारे में ऐसा कभी नहीं बोलते। और तेरा गुड्डा कोई आम गुड्डा थोड़ी। अगर उसने तेरे बाबूसा को नहीं जिताया ना, तो इसमें जरूर तेरा कोई भला होगा। नहीं माँ, ऐसा भी कोई गुड्डा होता है क्या? गुड्डा तो हमारे बाबूसा जैसा होता है। आपकी हर इच्छा वो आपके कहने से पहले पूरी करते हैं। आपका कितना ध्यान रखते हैं वो। और ये एक हमारा गुड्डा जो हमारी बात सुनता ही नहीं। मेरी लाडो, बिना बात के तो तेरे बाबूसा से मैं भी गुस्सा नहीं होती ना। तेरा गुड्डा तेरा ख्याल जरूर रखेगा। तू उससे प्यार से बातें तो कर। अब देखना, तू गुस्से में यहाँ बैठी है और वहां तेरा गुड्डा उदास बैठा होगा। तो मेरी लाडो, जल्दी से जाके अपने गुड्डे को मना ले। मीरा, देखो बेटा, युद्ध में हार जीत तो चलती रहती है। आज उसे जीतना था, वो जीत गया, कल शायद हम जीत जाएं। अब इतनी सी बात पे अपने गुड्डे से झगड़ना नहीं चाहिए। अब देखो, वो वहां अकेला बैठा तुम्हें याद कर रहा होगा और उसका भी मन तुम्हारे बिना नहीं लगेगा। सच्ची? हाँ सच्ची। अब जल्दी से जाओ और अपने गुड्डे को लेके आओ, ठीक है? पर ये मत समझना कि हमें अपने गुड्डे पर दया आ रही है। हमें तो बिल्कुल उससे बात नहीं करनी। हम तो सिर्फ आपके कहने पर जा रहे हैं। दाइमा, आप इस मूर्ति का क्या करने वाली हैं? इस मूर्ति को मीरा को दिखाने के लिए कुंवर जयमल खिलजी के सैनिकों से लड़े थे। अब यही मूर्ति मीरा और कुंवर जयमल को आपस में लड़वाएगी।
इस मूर्ति को ठिकाने लगाएंगे हम, और मीरा सोचेगी कि कुंवर जयमल ने मूर्ति खो दी। जिस मूर्ति को पाने के लिए मीरा ने पूरी कुड़की हिला दी, उस मूर्ति के खोने के बाद कुंवर जयमल और मीरा के रिश्ते की नींव तो हिल ही जाएगी। बड़ी मासा, बड़ी मासा, जयमल भैसा कहाँ है? क्यों, क्या हुआ मीरा? गुस्से में आकर हमें अपना गुड्डा जयमल भैसा को दे दिया। अभी मासा बाबूसा ने समझाया कि ऐसा अपने गुड्डे से यूं नाराज नहीं होते, इसलिए हमें अपना गुड्डा वापस लेना है। कहाँ है जयमल भाई साहब? आपके भाई साहब थक गए थे, सो रहे हैं। भाई साहब सो रहे हैं? कोई बात नहीं, हम उन्हें बिना जगह उनके कमरे में से चुपचाप अपना गुड्डा ले आते हैं। नहीं मीरा भाई साहब, कुंवर जयमल की नींद बहुत कच्ची है, आपको तो पता ही है ना, जरा सा खटका होता है तो जग जाते हैं। अगर फिर भी आप जाना चाहती हैं तो जाइए। नहीं नहीं, अभी उन्हें सोने दीजिए, हम कल सुबह अपना गुड्डा ले लेंगे। ठीक है, अभी आप जाइए, जाकर सो जाइए। कल सुबह जैसे ही आपके भाई साहब उठेंगे, हम सबसे पहले आपके पास भेजेंगे आपका गुड्डा लेके। पर बड़ी मासा, भूलना मत। बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बड़ी मासा, भाई साहब ने हमारे गुड्डे को ठीक से तो सुलाया होगा ना? मीरा, आपके भाई साहब ने आपके गुड्डे को अपने पास ही में सुलाया है। अब आप भी जाकर सो जाइए। दाइमा, आपको किस बात पे इतनी हंसी आ रही है? वो इसलिए कि कल जब मीरा बाई को अपना गुड्डा नहीं मिलेगा तब क्या होगा? कुंवर जयमल के पास तो ये मूर्ति होगी नहीं। आप इस मूर्ति को कहाँ छुपाएंगे? छिपाएंगे नहीं, ठिकाने लगाएंगे, वो भी ऐसी जगह जहां कोई इसे ढूंढ ना सके। हमें माफ कर दो बहना जी, बड़ी गलती हो गई हमसे, जो तुमसे से सलूक किया हमने। तुमको हमारे वजह से जयमल बिराज जी के पास सोना पड़ रहा है। हम जानते हैं कि तुम्हें वहाँ नींद नहीं आएगी। तुमसे वादा करते हैं, कभी अपने से दूर नहीं करेंगे। कल सुबह होते ही हम तुम्हें अपने कमरे में ले आएंगे। सुबह के कलेवे में मलाई वाला दूध भी पिलाएंगे। अब तो मान गए ना?
ये क्या संत जी? आप इतनी रात को तानपुरा बजाने बैठे हैं? पता नहीं क्यों, मगर बहुत बेचैनी हो रही है। जी कहीं नहीं लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात है। गोविंद गोपाल राधे राधे, 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 केशव माधव राधे राधे, केशव माधव राधे राधे, गिरधर नागर राधे राधे, गिरधर नागर राधे राधे, यशोदा नंदन राधे राधे, देवकी नंदन राधे राधे, देवकी नंदन राधे राधे, गोविंद माधव राधे राधे, गोविंद माधव राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे। ये लो, मूर्ति के साथ साथ मीरा और जयमल का भाई बहन का प्यार भी दफन हो गया। जिसकी वजह से मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी, मैं समझा कि मैंने अपनी मूरत मीरा को दे दी, जिसकी वजह से अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रही। जयमल भाई साहब अपने कमरे में भी नहीं है और ना ही बैठक में है। इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? अरे सुनो, जी। तुमने जयमल भाई साहब को कहीं देखा है क्या? हाँ भाई साहब, कुंवर जयवल अभी चौगान में तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हैं।
इस तरह तलवारबाजी के अभ्यास के बीच में नहीं पुकारना चाहिए था आपको। ध्यान भंग होने से कुंवर को चोट भी लग सकती थी। ये कोई खेल नहीं है, साधना है, साधना। पर वो साधना कैसी जो एक पुकार से टूट जाए? दाऊसा जब साधना करते हैं, कोई कितना शोर करे उनका ध्यान भंग नहीं होता। ऐसी तलवारबाजी सिखाएंगे तो भाई साहब कैसे लड़ेंगे? युद्ध में तो हर तरफ शोर होता है ना। अरे मीरा, ये सब छोड़। क्यों आई यहाँ? कोई काम था? भाई साहब, कल हमने जो आपको गुड्डा दिया था ना, वही वापस लेने आए हैं। हमारा मन नहीं लगता उसके बिना। बस इतनी सी बात? अरे पगली, वो गुड्डा तो तेरा ही है, हमने तो बस ऐसे ही लिया था। अच्छा तुम एक काम करो, तुम अपने कक्ष में जाओ, हम अभी लेकर आते हैं। ठीक है भाई साहब, पर जल्दी आना। और कुंवर साहब, आपके अभ्यास का क्या होगा? गुरुजी, अभ्यास तो बाद में भी हो सकता है, पर हम मीरा का कहा तुरंत पूरा करते हैं। हमारे लिए सबसे जरूरी काम है मीरा की इच्छा पूरी करना। कहाँ गई? यहीं तो रखी थी वो मूर्ति हमने, कहाँ चली गई? कुंवर, क्या हुआ? ये सब क्या किया आपने? सारा कक्ष अस्त व्यस्त कर दिया है। क्या ढूंढ रहे हो? मासा, वो मीरा की मूर्ति नहीं मिल रही है। आपने कहीं देखी क्या? कुंवर, आप ही ने तो रखी थी कल रात को। हमने तो यहीं रखी थी। कुंवर, ये भी तो हो सकता है ना कि मीरा उस मूर्ति को अपने साथ वापस ले गई हो। हाँ, आप जाके मीरा से पूछिए। नहीं दाइमा, मीरा तो खुद अभी अभी हमसे वो मूर्ति लेने आई थी। अच्छा, मीरा ने नहीं ली? फिर मूर्ति कहाँ गई? हमें तो डर है, शायद मूर्ति किसी ने चुरा ली है। नहीं मासा, ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ से चोरी करने की हिम्मत भला कौन करेगा? कुंवर साहब, हमें भी यही लग रहा है। मूर्ति सच में चोरी हो गई है। मासा, अब हम मीरा को क्या कहेंगे? उसने कितने भरोसे के साथ हमें वो मूर्ति दी थी। कुंवर, अब पछताने से क्या होगा? मूर्ति तो खो ही गई है। आपको इतना दुख हो रहा है तो पहले ही आपको उसको संभाल के रखना था। ये सब आप ही की वजह से हुआ है दाइमा। हे भगवान, आप तो हमारा ही नाम लगा रहे हैं। हमने तो मीरा को आजमाने वाली बात कही थी बस। हमें क्या पता था कि आप मूर्ति खो देंगे। आपके लिए अच्छा अब यही होगा कि आप सब कुछ मीरा को जाके सच सच बता दें और अपनी गलती स्वीकार कर लें। जाइए जाइए, कहीं आपके पहुंचने से पहले ही मीरा को ये सब पता लग गया तो उसे और भी बुरा लगेगा। क्या कर रही हो मीरा? देख नहीं रही? अपने गुड्डे के लिए पोशाक बना रही हूँ। कल झगड़ा किया था ना, आज उसे मनाना भी तो होगा। देख, इसमें इतने सारे मोतियां लगाए हैं मैंने। अरे वाह मीरा, तूने तो खूब सजाई है पोशाक। देखना, जब भी तेरा गुड्डा देखेगा ना इसे, सारा गुस्सा भूल जाएगा। ललिता, तू बहुत बोलती है, बातों में ही बूढ़ी हो जाएगी। चल फुर्ती कर, जल्दी से इन फूलों की माला बना दे।
जयमल वीरा जी, आप आ गए? हमारा गुड्डा कहाँ है? वो गुड्डा अभी आ रहा है। मैं तो खुद ही ला रहा था कि एक चाकर ने कहा आप चलिए कुंवर जी, मैं अभी गुड्डे को स्नान करा के पहुंचा देता हूँ। नहीं भाई साहब, हम अपने गुड्डे को खुद स्नान कराएंगे। उन्हें लेकर आइए ना। मीरा अभी आ रहा है ना, थोड़ी देर में, फिर तुम खुद ही उसे स्नान करा लेना, ठीक है? कब तक झूठे सच ये है कि कुंवर जयमल से आपका गुड्डा कहीं खो गया है। भाई साहब, ये क्या कह रही दाई माँ? मीरा सच में तुम्हारा गुड्डा खो गया है। क्या? और कैसे? मीरा रात को मैंने संभाल के रखा था और सुबह वहां नहीं मिला। हम सच कह रहे हैं मीरा, हमने जानबूझकर तुम्हारा गुड्डा नहीं खोया है। पता नहीं कैसे वहां से चोरी हो गया।